योर नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट जो टॉपिक छूट गया था वो है आपका यहाँ से ऑब्जर्व द डिफरेंट, यहाँ पे ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फ्रॉग। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फ्रॉग, फ्रॉग की डिफरेंट स्टेजेस को ऑब्जर्व करें जो कि एग से स्टार्ट होती है एडल्ट स्टेज तक। वी फाइंड दैट देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस, हमने देखा कि थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं। एक तो एग्स हैं, दूसरा एग, एक फर्स्ट एग्स हैं, दूसरा टेडपोल हैं, दूसरे टेडपोल हैं। देन लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। आप इसमें देखते हो कि ये जो टेडपोल हैं, ये टेडपोल जो है वो फ्रॉग से बिल्कुल डिफरेंट है। सो इसमें ये कैन यू इमेजिन दैट दीज टेडपोल्स वुड सम डे बिकम फ्रॉग्स। क्या आप जानते हो कि ये जो टेडपोल्स हैं ये किस तरह से जो हैं वो फ्रॉग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिमिलरली कैटरपिलर होते हैं, प्यूपा होते हैं सिल्क वॉर्म के, जो कि बहुत डिफरेंट होते हैं एडल्ट मॉथ से। वो भी जो हैं उनके जो फीचर्स जो उनमें प्रेजेंट होते हैं एडल्ट्स में, वो सिमिलर नहीं हो पाते हैं किसके साथ, यंग वंस के साथ उनके। देन व्हाट हैपन्स टू द टेडपोल्स और कैटरपिलर्स, कह रहा है कि तब जो है टेडपोल और कैटरपिलर्स के साथ उसके बाद क्या होता है। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ, आपने ब्यूटीफुल मॉथ को देखा होगा जो कि कोकून से एमर्ज आउट होती है। ठीक है, इन केस ऑफ टेडपोल दे ट्रांसफॉर्म इनटू द एडल्ट्स कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। कह रहे कि टेडपोल के केस में टेडपोल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एडल्ट्स में। एडल्ट्स जो हैं वो कैपेबल होते हैं जंपिंग करने के, स्विमिंग करने के। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू द एडल्ट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस is called metamorphosis. What about the changes that we observe in our body as we grow? Do you think we too undergo metamorphosis? In human beings, body parts similar to those present in the adults are present from time of the birth. Then उसके बाद है asexual reproduction. So far we have learnt about reproduction in some familiar animals. कह रहे कि हमने जो है reproduction को कुछ animals में observe किया है, but what about very small animals like hydra is the microscopic organisms like amoeba। कह रहे कि पर हाइड्रा में और अमीबा में रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होता है, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। लेट अस फाइंड आउट, इसको जो है फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है दिस इज द पिक्चर ऑफ द हाइड्रा, ये हाइड्रा की पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर ऑफ द अमीबा। तो आइए देखते हैं इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होता है। सो फर्स्ट गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा। हमारे यहाँ लैब में जो है वो स्लाइड्स होती हैं, कांच की बनी हुई हैं, ऐसे बनी होती हैं, बहुत सारी स्लाइड्स लैब में पड़ी हैं। तो उन स्लाइड्स के ऊपर जो है वो हमने जो है वो थोड़ा सा सैंपल रखना है हाइड्रा का, फिर उसके बाद कवर स्लिप, फिर उसको जो है चेक करना है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये जो सेक्शन होगा जो यहाँ पे हमने डाला है, इसमें हमें जो है वो हाइड्रा देखने को मिलेगा इन पिक्चर्स में। तो उसमें हम देख सकते हैं कि हाइड्रा में जो है, हाइड्रा में जो है ये यहाँ पे एक प्रोट्रोबिरेंस सा निकलता है, एक बर्ड सी निकलती है, बर्ड निकलती है। बर्ड थोड़ी सी बड़ी होती है, सिमिलर होती है अपने पेरेंट की तरह। जैसे पेरेंट में ये टेंटिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, ये इसका जो है पूरी बॉडी होती है हाइड्रा की। तो ये जो टेंटिकल्स हैं ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद ये बर्ड्स हैं, बर्ड जो हैं ये इन्हीं के थ्रू जो है न्यू हाइड्रा बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो न्यू हाइड्रा बन गया। जैसे ही न्यू हाइड्रा बन जाता है तो ये जो है सेपरेट हो जाता है पेरेंट हाइड्रा से। तो इस तरह से बडिंग होती है हाइड्रा में। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, परमानेंट स्लाइड्स लें आप हाइड्रा की। ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप, हैंड लेंस की हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसे ऑब्जर्व करें। लुक आउट फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से बल्जिंग जो निकलती हैं उसको देखें। काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन द डिफरेंट स्लाइड, फिर उसके बाद बल्जेस जो देखते हो आप उसको आप डिफरेंट स्लाइड्स में देख सकते हो। ये जो बल्जेस हैं इन्हीं से जो है वो नया कंप्लीट हाइड्रा जो है वो
उत्पन्न होता है। इन ईच हाइड्रा, हर एक हाइड्रा में देयर में बी वन और मोर बल्जेस। कह रहा है कि जैसे ये हाइड्रा है, इस हाइड्रे में एक बल्ज हो सकता है या दूसरा बल्ज हो सकता है, यानी कि बर्ड्स हो सकती है। दीज बल्जेस आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स, इन्हीं बल्जेस से न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं जिनको हम बर्ड्स कहते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट, कह रहे कि ईस्ट में आप बर्ड्स देखते हो। ईस्ट का आपको याद होगा कि ईस्ट में हमने देखा था कि इस तरह से ईस्ट है तो उसके ऊपर बर्ड बनती है, पहली बनती है फिर दूसरी, इस तरह से बर्डिंग चलती रहती है। ठीक है, तो इन हाइड्रा टू, कह रहे हैं कि हाइड्रा में भी क्या होता है कि नए इंडिविजुअल बनते हैं, नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। ठीक है, नए नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। आउटग्रोथ होती है यहाँ पे, जैसे आउटग्रोथ है, इसी आउटग्रोथ से जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, ये डेफिनेशन है आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कह रहा है कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना। कह रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रा है जो कि नए हाइड्रा को जन्म दे रहा है, तो इट मीन्स कि ये इस टाइप की रिप्रोडक्शन है। इट इज़ दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट, सिर्फ एक ही पेरेंट है जो कि नए इंडिविजुअल को बना रहा है। तो ये कौन सी रिप्रोडक्शन करता है हाइड्रा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तभी लिखा है दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, is called sexual reproduction. Since new individuals develop from the birds in the hydra, कह रहा है कि न्यू बर्ड्स जो हैं वो डेवलप होती हैं, न्यू और इंडिविजुअल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं बर्ड से हाइड्रा में। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। कह रहे हैं कि इस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? बर्डिंग कहते हैं। Another method of asexual reproduction is observed in microscopic organisms like amoeba. कह रहे कि एक और मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कि किस में होता है? अमीबा में होता है। यहाँ पे अमीबा का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, यहाँ सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है अमीबा का, यहाँ पे जो है इसकी सेल मेम्ब्रेन है अमीबा की, और बीच में जो है डॉटेड स्ट्रक्चर जो होती है वो साइटोप्लाज्म है। तो इसमें जो है जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर जाता है। यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूक्लियस है, दोनों साइड पे ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूक्लियस है। देन उसके बाद जो है वो न्यूक्लियस में यहाँ जो है इस अमीबे का जो है ये जो साइटोप्लाज्म है ये कंस्ट्रिक्ट होगा, ये कंस्ट्रिक्शन हो गई यहाँ पे, इस तरह से ये कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। देन कंस्ट्रिक्शन देखी आपने, कंस्ट्रिक्शन देखी, कंस्ट्रिक्शन होने के कारण जो न्यूक्लियाई थे वो अलग अलग हो गए दोनों साइड पे। देन फाइनली जो है कंस्ट्रिक्शन इतनी डीप हो जाती है ये कि ये फाइनली सेपरेट कर देती है दोनों ऑर्गेनिजम्स को जो कि डॉटर अमीबे होते हैं एज इट इज़, जैसे कि उसके पेरेंट्स के हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बाइनरी फिजन जो है अमीबा में किस तरह से हुआ। सबसे पहले पेरेंट बॉडी बनानी है, डिवाइडिंग न्यूक्लियस बनाने हैं अपने कॉपी में। देन उसके बाद जो है वो आपके यहाँ डीप कंस्ट्रक्शन बतानी है ताकि अमीबे बिल्कुल सेपरेट हो जाएं और डॉटर अमीबे बन गए इसमें। आइए पढ़ते हैं। अनदर मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा। यू हैव लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीबा। आपने अमीबा की स्ट्रक्चर के बारे में पता है आपको, आपने लर्न किया है। यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा हमेशा हम इस तरह से बनाते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस बनाते हैं। देन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई, फिर कह रहा है कि इसका न्यूक्लियाई जो है वो दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। हर एक पार्ट में जो है वो नया न्यूक्लियस चला जाता है और दो अमीबे जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं एक पेरेंट अमीबा से। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which an animal reproduces by dividing into two individual is called binary fission। कह रहे हैं कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें एनिमल जो है वो रिप्रोड्यूस करता है दो इंडिविजुअल्स में, उसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे जो है ये है रिप्रोडक्शन ही है एसेक्सुअल, पर इसमें बडिंग है, मेनली बडिंग प्रोसेस है। ठीक है, अगला जो प्रोसेस है इसमें भी जो है वो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है,
बट इसमें जो है एक इंडिविजुअल से जो है वो दो इंडिविजुअल बन रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे। बाइनरी, बाइनरी का मतलब टू, ठीक है। फिजन का मतलब विभाजन, यानी कि दो हिस्सों में बंट जाना, बाइनरी फिजन। तो इसीलिए ये कह रहा है कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें एनिमल जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय इनटू टू न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अपार्ट फ्रॉम द बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन, कह रहा है कि बर्डिंग और बाइनरी फिजन के अलावा, बर्डिंग और बाइनरी फिजन के अलावा और भी मेथड होते हैं जिनके थ्रू सिंगल पेरेंट जो है वो रिप्रोड्यूस करता है यंग वंस को, ठीक है। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन योर हायर क्लासेस। अब इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। द क्लोन्ड सक्सेसफुली अ शीप नेम्ड डॉली, डॉली बॉर्न ऑन 5 जुलाई, ठीक है। ये याद रखना है आपने। जो फर्स्ट मैमल जो क्लोनिंग के लिए क्लोन्ड किया गया था वो कौन थी, डॉली थी, ठीक है। एक मैमल था डॉली, जिसको जो था फर्स्ट टाइम क्लोनिंग की गई थी इसकी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली, कह रहे कि ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसकी डेथ याद रखनी है आपने कि डेथ कब हुई थी, 14 में 2003 में, ठीक है। ड्यू टू सर्टेन लंग डिजीज के कारण इसकी डेथ हो गई थी। तो ये सारा आपने जो है वो लर्न करना है। ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वो आपको भेजती हूँ अभी।